बोर्ड बनाए आप बनाने आए थे क्या? कितनी एजुकेशन उनके पास आपका है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जनाब। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुआम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दे और खुश हो जाए, आपसे सवाल ना पूछे। जो आपके फेवर में बोले वो अल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल करे उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर। छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है, और वो जुबान आपकी सामने आ रही है। सुरेंद्र जी, ठंड रखिए आप। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर 70 साल तक रही है ना, क्या किया आप? रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा, जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया, जिसमें हमने आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, ग्रीन क्रांति करी, सारी जगहों पे बगैर। अरे सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो, क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं, चूंकि आपसे बताइए बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया? जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रहकर सुनिए भाई। नहीं, जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जनाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र, अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहुदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूं, जवाब सुनो, अगर हैसियत नहीं है बेहुदा का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं, बेहुदा का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, मुजरिम हो आप, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने, रूबिका जी शो आपका है या ये क्या ना मुफ्ती साहब? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूं कि आप बेहुदे हैं, नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुआम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है। ये अच्छा, ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, इसने आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं? क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दे और खुश हो जाए, आपसे सवाल ना पूछे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूं, और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। और मैं जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल करे उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर। छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है, और वो जुबान आपकी सामने आ रही है। सुरेंद्र जी, ठंड रखिए आप, बुजुर्ग आदमी है, और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम शख्स हैं ये, कैसे बात कर रहे हैं आप उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुस्लिम एरियो से आए हैं जीत करके। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी, नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो सरकार नहीं है, भाजपा की जिम्मेवारी से कहता हूं। सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हम वहां एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अब आप दोनों काम डाउन हो जाइए। आप दोनों पर मैं डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूं। और सुनिए, उन्होंने अपनी तनख्वाह को लेकर आपसे किसी तरह की कोई जिरा नहीं की थी। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था, मुसलमानों को 70 सालों में आपने क्या दिया सुरेंद्र राजपूत जी? वक्फ दिया। कौन सा वक्फ? जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है वो वक्फ, जहां का मुतवल्ली और वाकिफ आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं कि बेवाओं को, यतीमों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस कौम को आगे ले जाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो खा खा कर बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज आप डरा रहे हैं। जो आप कह रहे थे तीन लोग जो हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो सैलरी ले रहे हैं। हमारी तनख्वाह आपको बहुत चुभ रही है, हमारा मानदेय बहुत चुभ रहा है। तुमने पूरे देश में करप्शन किया जिसे हमने तुम्हें उस 2012 में तुम्हें निकाला यहां से। और आज मुसलमानों को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सुन ले सुरेंद्र, करते हो सुरेंद्र सुनो, सुरेंद्र सुनो, अगर तुम्हारे अंदर अखलाकी हिम्मत है तो आज इसका इकरार करो कि तुमने मुसलमानों के साथ ज्यादती की। आपको मुसलमानों के साथ ज्यादती खरीदार नहीं हो सकता। प्रॉपर्टियों को अपने अध्यक्षों के द्वारा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के द्वारा तुमने ही बर्बाद कराया है। आज कौन तुमसे हिसाब लेगी? तुम्हारे मीडिएटरों से भी हिसाब